आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के यूनिट नंबर 2 की ट्रांसलेशन करेंगे। लेसन है मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान। मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शोहदा। मार्टायर्स मीन होता है शोहदा। मार्टायर्स ऑफ शोहदा, पाकिस्तान के शोहदा, शोहदाए पाकिस्तान। प्री रीडिंग कबल अल मुतालिया। मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान, शोहदाए पाकिस्तान। प्री रीडिंग कबल अल मुतालिया यानी लेसन के आगाज़ से कबल कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान मीन्स। व्हाट डज द मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान मीन्स, शोहदाए पाकिस्तान से क्या मुराद है। आंसर जी, सोल्जियर हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स इन डिफेंस ऑफ पाकिस्तान आर कॉल्ड द मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान। दोबारा देखें, सोल्जियर्स हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स इन डिफेंस ऑफ पाकिस्तान आर कॉल्ड द मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान। सिपाही जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा की खातिर जानों का नजराना पेश किया है, शोहदाए पाकिस्तान कहलाते हैं। दोबारा देखें, सिपाही जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया है, शोहदाए पाकिस्तान कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इज़ द मेजर अ मिलिट्री आर सिविल रैंक। इज़ अ मेजर अ मिलिट्री आर सिविल रैंक, क्या मेजर एक फ़ौजी या शहरी रैंक है। क्या मेजर एक फ़ौजी या शहरी रैंक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। आंसर है इसका, मेजर इज़ अ मिलिट्री रैंक। मेजर एक फ़ौजी रैंक है। मेजर इज़ अ मिलिट्री रैंक, मेजर एक फ़ौजी रैंक है। उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू तर्जुमा। लेसन की ट्रांसलेशन करते हैं जी। मेजर मोहम्मद तफ़ैल, मेजर मोहम्मद तफ़ैल। मेजर मोहम्मद तफ़ैल वाज बॉर्न। मेजर मोहम्मद तफ़ैल पैदा हुए। बॉर्न मीन पैदा होना, पैदा हुए। मेजर मोहम्मद तफ़ैल वाज बॉर्न, मेजर मोहम्मद तफ़ैल पैदा हुए ऑन जून 22 1914, 22 जून 1914 को इन होशियारपुर, होशियारपुर में। ये मशरक़ी पंजाब का ज़िला है जो अब भारत का हिस्सा है। इन होशियारपुर, होशियारपुर में। दोबारा देखें, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। मेजर तफ़ैल मोहम्मद वाज बॉर्न ऑन जून 22 1914 इन होशियारपुर। मेजर मोहम्मद तफ़ैल 22 जून 1914 को होशियारपुर में पैदा हुए। ही गाट अ कमीशन, उन्होंने कमीशन हासिल किया। गाट मीन हासिल करना। ही गाट अ कमीशन, उन्होंने कमीशन हासिल किया इन द 16th पंजाब रेजिमेंट, 16 पंजाब रेजिमेंट में। गाट मीन हासिल किया। ही गाट अ कमीशन इन द 16th पंजाब रेजिमेंट, उन्होंने 16 पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। ही हैड अ डिस्टिंग्विश्ड कैरियर, उनका एक मुमताज़ कैरियर था। डिस्टिंग्विश्ड मीन मुमताज़। ही हैड अ डिस्टिंग्विश्ड कैरियर, उनका एक मुमताज़ कैरियर था। एंड कमांडेड मैनी अपॉइंटमेंट्स, और कई तकर्रियों का हुक्म दिया। एंड मीन्स और, कमांडेड मीन हुक्म दिया, मैनी कई, बहुत सी, अपॉइंटमेंट तकर्रियाँ। अपॉइंटमेंट का मतलब है तकर्रियाँ। एंड कमांडेड मैनी अपॉइंटमेंट्स, और कई तकर्रियों का हुक्म दिया। आगे चलते हैं जी। मेजर मोहम्मद तफ़ैल, मेजर मोहम्मद तफ़ैल वाज पोस्टेड टू ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, पाकिस्तान ईस्ट राइफल्स में तैनात हुए। पोस्टेड मीन तैनात होना। ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान ये नाम है कंपनी का। वाज पोस्टेड टू ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में तैनात हुए इन 1958 एज अ कंपनी कमांडर, 1958 में बतौर कंपनी कमांडर। एज अ बतौर। इन 1958 एज अ कंपनी कमांडर, 1958 में बतौर कंपनी कमांडर। आगे चलते हैं जी, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। मेजर मोहम्मद तफ़ैल वाज पोस्टेड टू ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स इन 1958 एज अ कंपनी कमांडर। मेजर मोहम्मद तफ़ैल 1958 में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में बतौर कंपनी कमांडर तैनात हुए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। इन अगस्त 1958, अगस्त 1958 में इन अगस्त 1958
अगस्त 1958 में इंडियन ट्रूप्स कैप्चर्ड अ विलेज। भारतीय फौजियों ने एक गांव पर कब्जा कर लिया। इंडियन मीन भारतीय, ट्रूप्स फौजी, कैप्चर्ड कब्जा कर लिया, अ विलेज एक गांव पर। इंडियन ट्रूप्स कैप्चर्ड अ विलेज, भारतीय फौजियों ने एक गांव पर कब्जा कर लिया। कार्ड लक्ष्मीपुर इन ईस्ट पाकिस्तान, जिसे लक्ष्मीपुर कहते हैं मशरकी पाकिस्तान में। कार्ड मीन कहते हैं लक्ष्मीपुर, ये नाम है जी, कस्बे का नाम था। ईस्ट मशरकी पाकिस्तान, इन ईस्ट मशरकी पाकिस्तान, ये एक कस्बा है जो कि मशरकी पाकिस्तान में। दोबारा देखें, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। इन अगस्त 1958 इंडियन ट्रूप्स कैप्चर्ड अ विलेज कॉल्ड लक्ष्मीपुर इन ईस्ट पाकिस्तान। अगस्त 1958 में भारतीय फौजियों ने मशरकी पाकिस्तान में लक्ष्मीपुर नामी एक गांव पर कब्जा कर लिया। मेजर मोहम्मद तुफैल को वाज असाइंड द टास्क, काम सौंपा गया था। असाइन मीन सौंपा गया था, टास्क काम, वाज था, वाज असाइंड द टास्क काम सौंपा गया था। टू रिट्रीव द विलेज, गांव छुड़ाने का। रिट्रीव मीन छुड़ाना, रीगेन दोबारा हासिल करना। विलेज गांव, टू रिट्रीव द विलेज गांव छुड़ाने का। फ्राम इंडियन ऑक्यूपेशन, हिंदुस्तानी कब्जे से। फ्राम इंडियन इंडिया हिंदुस्तानी, ऑक्यूपेशन मीन कब्जा, फ्राम इंडियन ऑक्यूपेशन हिंदुस्तानी कब्जे से। दोबारा देखें, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। मेजर मोहम्मद तुफैल वाज असाइंड द टास्क टू रिट्रीव द विलेज फ्राम इंडियन ऑक्यूपेशन। मेजर मोहम्मद तुफैल को हिंदुस्तानी कब्जे से गांव छुड़ाने का काम सौंपा गया। आगे चलते हैं जी। ही डिवाइडेड हिज मैन, उसने अपने आदमियों को तकसीम किया। डिवाइडेड मीन तकसीम करना, मैन आदमी। ही डिवाइडेड हिज मैन, उसने अपने आदमियों को तकसीम किया। इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुपों में। इनटू में 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुपों में। ही डिवाइडेड हिज मैन इनटू 3 ग्रुप्स, उसने अपने आदमियों को 3 ग्रुपों में तकसीम किया। एंड इट वाज डिसाइडेड, और ये फैसला किया गया था। डिसाइडेड मीन फैसला करना, एंड और। एंड इट वाज डिसाइडेड, और ये फैसला किया गया था। दैट दे वुड अटैक, कि वो हमला करेंगे। वुड मीन करेंगे, अटैक हमला। दैट दे वुड अटैक, कि वो हमला करेंगे। ड्यूरिंग द डार्क आवर्स, अंधेरे के औकात में। ड्यूरिंग मीन दौरान, डार्क अंधेरा, आवर्स यानी अंधेरे के औकात। द डार्क आवर्स अंधेरे के औकात। ड्यूरिंग द डार्क आवर्स अंधेरे के औकात में। ऑन 7 अगस्त 1958, 7 अगस्त 1958। दोबारा देखें, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। एंड इट वाज डिसाइडेड दैट दे वुड अटैक ड्यूरिंग द डार्क आवर्स ऑन 7 अगस्त 1958, और ये फैसला किया गया कि वो 7 अगस्त 1958 के अंधेरे के औकात में हमला करेंगे। आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान आर्मी ट्रूप्स, पाक फौज के दस्ते ने। आर्मी मीन फौज, ट्रूप्स दस्ता। पाकिस्तान आर्मी ट्रूप्स, पाक फौज के दस्ते ने इन सर्कल द अलीगल इंडियन पोस्ट, गैर कानूनी भारतीय पोस्ट को घेरे में ले लिया। इन सर्कल मीन घेरे में ले लेना, अलीगल गैर कानूनी, इंडियन पोस्ट भारतीय पोस्ट। इन सर्कल द अलीगल इंडियन पोस्ट, गैर कानूनी भारतीय पोस्ट को घेरे में ले लिया। विच हैड वायलेटेड द बाउंड्री, जिसने सरहद की खिलाफ वर्जी की थी। वायलेटेड मीन खिलाफ वर्जी, बाउंड्री मीन सरहद। विच हैड वायलेटेड द बाउंड्री, जिसने सरहद की खिलाफ वर्जी की थी। बिटवीन द 2 कंट्रीज, दोनों ममालक के दरमियान। बिटवीन मीन के दरमियान, कंट्रीज ममालक। बिटवीन द 2 कंट्रीज, दोनों ममालक के दरमियान। इन द लक्ष्मीपुर एरिया, लक्ष्मीपुर के इलाके में। एरिया मीन्स इलाका। इन द लक्ष्मीपुर एरिया, लक्ष्मीपुर के इलाके में। दोबारा देखिए, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। विच हैड वायलेटेड द कंट्री, विच हैड वायलेटेड द बाउंड्री बिटवीन द 2 कंट्रीज इन द लक्ष्मीपुर एरिया, जिसने दोनों ममालिक के दरमियान लक्ष्मीपुर के इलाके में सरहद की खिलाफ वर्जी की थी। मेजर मोहम्मद तुफैल ग्रुप, मेजर मोहम्मद तुफैल का ग्रुप। वैन मेजर मोहम्मद तुफैल ग्रुप, जब मेजर मोहम्मद तुफैल का ग्रुप। वैन मीन जब। वैन मेजर मोहम्मद तुफैल ग्रुप, जब मेजर तुफैल का ग्रुप। वाज अबाउट 15 यार्ड्स अवे, तकरीबन 15 गज के फासले पर था। यार्ड मीन गज, अवे फासले पर।
15 अबाउट तकरीबन, वाज अबाउट 15 यार्ड अवे तकरीबन 15 गज के फासले पर था, फ्राम द एनिमी लाइन दुश्मन की सफ से, एनिमी दुश्मन लाइन सफ, फ्राम द एनिमी लाइन दुश्मन की सफ से। दोबारा देखिए पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। व्हेन मेजर तोफैल मोहम्मद ग्रुप वाज अबाउट 15 यार्ड अवे फ्राम द एनिमी लाइन, जब मेजर मोहम्मद तोफैल का ग्रुप दुश्मन की साफ से तकरीबन 15 गज के फासले पर था, दे केम अंडर हैवी फायर, वो तेज़ फायरिंग की जद में आ गए। हैवी फायर मीन तेज़ फायरिंग, अंडर जद में आना, केम अंडर जद में आ जाना। दे केम अंडर हैवी फायर, वो तेज़ फायरिंग की जद में आ गए। बट ही केप्ट मूविंग फारवर्ड, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। बट मीन लेकिन, मूविंग फारवर्ड आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ना। बट ही केप्ट मूविंग फारवर्ड, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। एंड साइलेंस द एनिमीज मशीन गन विद ग्रेनेड, और दुश्मन की मशीन गन को दस्ती बम से खामोश करा दिया। साइलेंस मीन खामोश करना, विद द ग्रेनेड दस्ती बम से, एनिमीज दुश्मन, एंड साइलेंस द एनिमीज मशीन गन विद ग्रेनेड, और दुश्मन की मशीन गन को दस्ती बम से खामोश करा दिया। आगे चलते हैं जी। मेजर मोहम्मद तोफैल वाज फेटली वाउंडेड, शदीद ज़ख्मी हो गए। फेटली मीन्स शदीद, वाउंडेड ज़ख्मी। मेजर तोफैल मोहम्मद वाज फेटली वाउंडेड, मेजर तोफैल शदीद ज़ख्मी हो गए। बट क्रॉल टूवर्ड्स द एनिमीज कमांडर, लेकिन दुश्मन के कमांडर की तरफ रेंगते हुए, क्रॉल मीन रेंगते हुए, टूवर्ड्स की तरफ, एनिमीज दुश्मन, कमांडर एनिमीज कमांडर दुश्मन के कमांडर। बट क्रॉल टूवर्ड्स द एनिमी कमांडर, लेकिन दुश्मन के कमांडर की तरफ रेंगते हुए, हेडिंग अटैक हिज मैन, अपने जवानों से हमला किया। हेडिंग अटैक हमला किया, हिज मैन अपने जवानों से, हेडिंग अटैक हिज मैन अपने जवानों से हमला किया। दोबारा देखें। बट क्रॉल टूवर्ड्स द एनिमीज कमांडर हेडिंग अटैक हिज मैन, बट क्रॉल टूवर्ड्स द एनिमीज कमांडर हेडिंग अटैक हिज मैन, लेकिन दुश्मन के कमांडर की तरफ रेंगते हुए अपने जवानों से हमला किया। ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखी, कंटिन्यू में जारी रखना। ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखी, ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखी। अगले पेज पे चलते हैं। डायरेक्टिंग द ऑपरेशन, ऑपरेशन की हिदायत। डायरेक्टिंग मीन हिदायत देना। डायरेक्टिंग द ऑपरेशन की हिदायत। अंटल द एनिमी वाज ड्राइवन आउट, जब तक के दुश्मन भाग नहीं गया। अंटल जब तक, एनिमी दुश्मन, ड्राइवन आउट भाग जाना। अंटल द एनिमी वाज ड्राइवन आउट, जब तक के दुश्मन भाग नहीं गया। दोबारा देखिए पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। ही कंटिन्यूड द डायरेक्टिंग द ऑपरेशन, ही कंटिन्यूड डायरेक्टिंग द ऑपरेशन अंटल द एनिमी वाज ड्राइवन आउट, उसने ऑपरेशन की हिदायत जारी रखी जब तक के दुश्मन भाग नहीं गया। वाई रीडिंग दौरान मुताले, ये लेसन के दरमियान में क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है जी, व्हाट टास्क वाज असाइंड टू द मेजर तोफैल मोहम्मद, व्हाट टास्क वाज असाइंड टू मेजर तोफैल मोहम्मद, मेजर मोहम्मद तोफैल को क्या काम सौंपा गया था। मेजर तोफैल वाज असाइंड द टास्क टू रिट्रीव अ विलेज called Lakshmipur from Indian. Major Tufail was assigned the task to retrieve a village called Lakshmipur from Indian. मेजर तुफैल को एक गांव जिसे लक्ष्मीपुर कहते थे हिंदुस्तानी तसल्लुत से दोबारा कब्जा लेने का काम सौंपा गया। दोबारा देखें। मेजर तुफैल को एक गांव जिसे लक्ष्मीपुर कहते थे को हिंदुस्तानी तसल्लुत से दोबारा कब्जे में लेने का काम सौंपा गया। आगे चलते हैं जी। ट्रांसलेशन दोबारा आगाज़ करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं दोबारा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सीरियसली इंजर्ड, शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद, इन स्पाइट मीन के बावजूद, सीरियसली शदीद, इंजर्ड ज़ख्मी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सीरियसली इंजर्ड, शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद, ही कंटिन्यूड टू लीड हिज ट्रूप, वो अपने फ़ौजियों की क़यादत करता रहा।
कंटिन्यूड मीन मुसलसल करता रहा, लीड क़यादत ट्रुप्स फ़ौजियों की, फ़ौजी दस्ते की या फ़ौजियों की। ही कंटिन्यूड टू लीड हिज ट्रुप्स, ही कंटिन्यूड टू लीड हिज ट्रुप्स, वो अपने फ़ौजियों की क़यादत करता रहा। इन द हीट ऑफ बैटल, इन द हीट ऑफ द बैटल, जंग की गर्मी में। बैटल मीन जंग, हीट गर्मी, इन द हीट ऑफ द बैटल, जंग की गर्मी में। दोबारा देखिए, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। In spite of being seriously injured, he continued to lead his troops in the heat of the battle. शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद वो जंग की गर्मी में अपने फ़ौजियों की क़यादत करता रहा। In spite of being seriously injured, he continued to lead his troops in the heat of the battle. शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद वो जंग की गर्मी में अपने फ़ौजियों की क़यादत करता रहा। Enemy troops were successfully evacuated. Enemy troops were successfully evacuated. Enemy मीन दुश्मन, ट्रुप्स मीन फौजी, दुश्मन के फौजी, वर सक्सेसफुली मीन कामयाबी से, इवैक्टेड मीन भगा दिया गया या बेदखल कर दिया गया, इवैक्टेड बेदखल कर दिया गया, सक्सेसफुली कामयाबी से। एनिमीज ट्रुप दुश्मन के फौजियों को, दोबारा देखें, एनिमीज ट्रुप्स वर सक्सेसफुली इवैक्टेड, दुश्मन के फौजियों को कामयाबी से बेदखल कर दिया गया। एंड द एरिया वाज कैप्चर्ड, और इलाके पर कब्ज़ा कर लिया गया। कैप्चर्ड मीन कब्ज़ा करना, एरिया इलाका। एंड द एरिया वाज कैप्चर्ड, और इलाके पर कब्ज़ा कर लिया गया। द इंडियन वाज ड्राइवन आउट, हिंदुस्तानियों को निकाल दिया गया। ड्राइवन आउट मीन निकाल देना। द इंडियंस वर ड्राइवन आउट, हिंदुस्तानियों को निकाल दिया गया। लीविंग 4 डेड एंड 3 प्राइजनर्स, प्राइजनर मीन कैदी, डेड मीन मुर्दा, लीविंग छोड़कर। लीविंग 4 डेड एंड 3 प्राइजनर्स, 4 हलाक और 3 कैदी छोड़कर। अब पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। द इंडियंस वर ड्राइवन आउट, लीविंग 4 डेड and 3 prisoners. हिंदुस्तानियों को भगा दिया गया, जिसमें 4 हलाक और 3 कैदी रह गए। He embraced martyrdom, उसने शहादत को गले लगाया। martyrdom मीन शहादत, embraced गले लगाना। He embraced martyrdom, उसने शहादत को गले लगाया। On 7 अगस्त 1958, 7 अगस्त 1958 को, दोबारा देखें। ही एम्ब्रेस्ड मार्टारडम ऑन 7 अगस्त 1958, उसने 7 अगस्त 1958 को शहादत को गले लगाया। ही वाज अवार्डेड, उसे नवाजा गया। अवार्डेड मीन नवाजा जाना। ही वाज अवार्डेड, उसे नवाजा गया। विद द निशाने हैदर, निशाने हैदर के साथ। फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड एक्शन, उसके मुमताज़ अमल के लिए। डिस्टिंग्विश्ड मीन मुमताज़, एक्शन अमल। फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड एक्शन, उसके मुमताज़ अमल के लिए। ऑफ वेलर एंड ब्रेवरी, बहादरी और जुरत के। ब्रेवरी मीन बहादरी, वेलर मीन जुरत। ऑफ वेलर एंड ब्रेवरी, बहादरी और जुरत के। दोबारा देखें। ही वॉज अवार्डेड विद द निशाने हैदर फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड एक्शन ऑफ वेलर एंड ब्रेवरी, उसके बहादरी और जुरत के मुमताज़ अमल के लिए निशाने हैदर से नवाजा गया। ये आगे क्वेश्चन है जी, प्री रीडिंग। वाई रीडिंग हाउ मैनी एनिमी ट्रुप्स वर किल्ड। वाई रीडिंग दुराने मुतालिया, ये क्वेश्चन है जी लेसन के दरमियान में। हाउ मैनी एनिमी ट्रुप्स वर किल्ड, दुश्मन के कितने फौजी हलाक हुए। आंसर है इसका 4 एनिमी सोल्जर्स वर किल्ड इन द बैटल। 4 एनिमी सोल्जर्स वर किल्ड इन द बैटल। इस लड़ाई में 4 दुश्मन फौजी हलाक हुए। इस लड़ाई में 4 दुश्मन फौजी हलाक हुए। राशिद मिन्हाज शहीद। अभी सेकंड मार्टारडम है, राशिद मिन्हाज शहीद। इस हिस्से में हम राशिद मिन्हाज के बारे में पढ़ेंगे। तो राशिद मिन्हाज वाज बोर्न, राशिद मिन्हाज पैदा हुए। बोर्न मीन पैदा होना। राशिद मिन्हाज वाज बोर्न, राशिद मिन्हाज पैदा हुए ऑन 7 फरवरी 1951, 17 फरवरी 1951 को। दोबारा देखें। राशिद मिन्हाज वाज बोर्न ऑन 17 फरवरी
1951। राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 को पैदा हुए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। ही वॉज कमीशनड, उसे कमीशन दिया गया था। ही वॉज कमीशनड, उसे कमीशन दिया गया था एज अ पायलट इन पाकिस्तान एयरफोर्स, बतौर पायलट पाक फ़ज़ाइया में। एज अ पायलट, बतौर पायलट, पाकिस्तान एयरफोर्स पाक फ़ज़ाइया। एज अ पायलट इन पाकिस्तान एयरफोर्स, बतौर पायलट पाक फ़ज़ाइया में इन 1971, 1971 में। दोबारा देखें जी, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। ही वॉज कमीशनड एज अ पायलट इन पाकिस्तान एयरफोर्स इन 1971, उसे 1971 में बतौर पायलट पाक फ़ज़ाइया में कमीशन दिया गया था। राशिद मिन्हास वाज द ओनली PAF ऑफिसर। राशिद मिन्हास PAF के वाहद अफसर थे। ओनली मीन्स वाहद। राशिद मिन्हास वाज द ओनली PAF ऑफिसर। राशिद मिन्हास PAF के वाहद अफिसर थे। PAF पाकिस्तान एयरफोर्स के वाहद अफिसर थे। टू रिसीव द हाईएस्ट वेलर अवार्ड, द निशान हैदर, जिन्होंने बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज़ निशान हैदर हासिल किया। रिसीव्ड मीन हासिल करना, हाईएस्ट सबसे बड़ा, वेलर मीन बहादुरी, अवार्ड एजाज़ निशान हैदर। टू रिसीव द हाईएस्ट वेलर अवार्ड द निशान हैदर, जिन्होंने बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज़ निशान हैदर हासिल किया। ही वाज द यंगेस्ट पर्सन, वो सबसे कम उम्र शख्स भी था। आल्सो मीन्स बी, ही वाज आल्सो द यंगेस्ट पर्सन। आल्सो बी, द यंगेस्ट मीन्स सबसे कम उम्र, पर्सन शख्स। ही वाज आल्सो द यंगेस्ट पर्सन, वो सबसे कम उम्र शख्स भी था। एंड द शॉर्टेस्ट सर्विंग ऑफिसर, और मुख्तर तरीन सर्विस करने वाला अफसर। शॉर्टेस्ट मीन मुख्तर तरीन, सर्विंग ऑफिसर सर्विस करने वाला अफसर। एंड द शॉर्टेस्ट सर्विंग ऑफिसर, और मुख्तर तरीन सर्विस करने वाला अफसर। हु रिसीव्ड हिज अवार्ड, जिन्होंने ये अवार्ड हासिल किया। रिसीव्ड मीन हासिल करना। हु रिसीव्ड दिस अवार्ड, जिन्होंने ये अवार्ड हासिल किया। दोबारा देखें, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। ही वॉज आल्सो द यंगेस्ट पर्सन एंड द शॉर्टेस्ट सर्विंग ऑफिसर हु रिसीव्ड दिस अवार्ड, वो सबसे कम उम्र शख्स और मुख्तर तरीन सर्विस करने वाला अफसर भी था जिन्होंने ये अवार्ड हासिल किया, जिन्होंने ये अवार्ड हासिल किया। राशिद मिन्हास की अभी सर्विस बहुत कम हुई थी जब उनकी शहादत हो गई और उनको निशान हैदर मिला। ये सबसे कम उम्र अफीसर थे और सबसे कम सर्विस करने वाले अफीसर थे जिनको निशान हैदर दिया गया। आगे चलते हैं। एट द एज ऑफ 17, 17 साल की उम्र में, एज मीन्स उम्र। एट द एज ऑफ 17, 17 साल की उम्र में, ही जॉइंड द पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी, उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी में शमूलियत इख्तियार की। जॉइन मीन शमूलियत इख्तियार करना। ही जॉइंड द पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी, उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी में शमूलियत इख्तियार की। इन रिसालपुर एज अ फ्लाइंग कैडेट, रिसालपुर में बतौर फ्लाइंग कैडेट। एज अ बतौर फ्लाइंग कैडेट। इन रिसालपुर एज अ फ्लाइंग कैडेट, रिसालपुर में बतौर फ्लाइंग कैडेट। दोबारा देखें। एट द एज ऑफ 17, 17 साल की उम्र में, ही जॉइंड द पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी इन रिसालपुर एज अ फ्लाइंग कैडेट, उन्होंने रिसालपुर में बतौर फ्लाइंग कैडेट पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी में शमूलियत इख्तियार की। आगे चलते हैं जी। राशिद मिन्हास ग्रेजुएटेड, राशिद मिन्हास ने ग्रेजुएट किया। राशिद मिन्हास ग्रेजुएटेड, राशिद मिन्हास ने ग्रेजुएट किया फ्राम द अकेडमी, अकेडमी से। एज अ जनरल ड्यूटी पायलट, बतौर जनरल ड्यूटी पायलट। एज अ जनरल ड्यूटी पायलट, बतौर जनरल ड्यूटी पायलट। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। राशिद मिन्हास ग्रेजुएटेड फ्राम द अकेडमी एज अ जनरल ड्यूटी पायलट, राशिद मिन्हास ने अकेडमी से बतौर जनरल ड्यूटी पायलट ग्रेजुएट किया। एंड वाज पोस्टेड टू PAF बेस मसरूर इन कराची, और कराची में PAF बेस मसरूर में तैनात हुए। पोस्टेड मीन तैनात होना। एंड वाज पोस्टेड टू PAF बेस मसरूर इन कराची, और कराची में PAF बेस मसरूर में तैनात हुए। आगे चलते हैं जी। ऑन अगस्त 20, 1917, 20 अगस्त 1971 को। ऑन अगस्त 20, 1971,
20 अगस्त 1971 को एज अ पायलट अंडर ट्रेनिंग ज़ेर तरबियत पायलट के तौर पर पायलट अंडर ट्रेनिंग ज़ेर तरबियत एज अ पायलट अंडर ट्रेनिंग ज़ेर तरबियत पायलट के तौर पर राशिद वाज टू टेक ऑफ, राशिद मिन्हास को उतारना था। टेक ऑफ मीन उतारना, वाज टू टेक ऑफ उतारना था। ऑन आ रूटीन ट्रेनिंग फ़्लाइट, मामूल की तरबियती परवाज़ पर। रूटीन का मतलब है मामूल की, ट्रेनिंग फ़्लाइट तरबियती परवाज़। ऑन आ रूटीन ट्रेनिंग फ़्लाइट, मामूल की तरबियती परवाज़ पर। पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। ऑन अगस्त 20, 1971 एज अ पायलट अंडर ट्रेनिंग राशिद मिन्हास वाज टू टेक ऑफ ऑन अ रूटीन ट्रेनिंग फ़्लाइट। 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास को ज़ेर तरबियत पायलट के तौर पर मामूल की तरबियती परवाज़ पर उतारना था। वैन हिज इंस्ट्रक्टर, जब उसका इंस्ट्रक्टर, वैन मीन जब, वैन हिज इंस्ट्रक्टर, जब उसका इंस्ट्रक्टर पायलट मतीउर रहमान फोर्स हिज वे इनटू द रेयर कॉकपिट, ज़बरदस्ती पीछे कॉकपिट में दाखिल हुआ। फोर्स मीन ज़बरदस्ती, रेयर कॉकपिट मीन पिछले कॉकपिट। फोर्स हिज वे इनटू द रेयर कॉकपिट, ज़बरदस्ती पीछे कॉकपिट में दाखिल हुआ। दोबारा देखें। व्हेन हिज इंस्ट्रक्टर पायलट मतीउर रहमान फोर्स्ड हिज वे इनटू द रेयर कॉकपिट, जब उसका इंस्ट्रक्टर पायलट मतीउर रहमान ज़बरदस्ती पीछे कॉकपिट में दाखिल हुआ। आगे चलते हैं जी। हिज इंस्ट्रक्टर सीज्ड कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट, उसके इंस्ट्रक्टर ने त्यारे का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। सीज्ड मीन हाथ में ले लेना, एयरक्राफ्ट त्यारा। हिज इंस्ट्रक्टर सीज्ड कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट, उसके इंस्ट्रक्टर ने त्यारे का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। एंड हेडेड टूवर्ड इंडिया, और इंडिया की तरफ रवाना हुआ। हेडेड मीन रवाना होना, टूवर्ड्स की तरफ। एंड हेडेड टूवर्ड्स इंडिया, और इंडिया की तरफ रवाना हुआ। वाई रीडिंग, दौरान मुतालिया। ये लेसन के दरमियान में क्वेश्चन दिया गया, वो देखते हैं जी। क्वेश्चन है जी, वाई डिड हिज इंस्ट्रक्टर वांट टू सीज कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट। वाई डिड हिज इंस्ट्रक्टर वांट टू सीज कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट, उसका उस्ताद त्यारे का कंट्रोल कब्जे में क्यों लेना चाहता था। आंसर है इसका, इट वॉज बिकॉज ही वांटेड टू टेक द एयरक्राफ्ट टू इंडिया। इट वॉज बिकॉज ही वांटेड टू टेक द एयरक्राफ्ट टू इंडिया, उसकी वजह यह थी कि वो त्यारे को इंडिया ले जाना चाहता था। दोबारा ट्रांसलेशन करते हैं जी। वैन राशिद मिन्हास रियलाइज, जब राशिद मिन्हास ने महसूस किया। वैन मीन जब, रियलाइज मीन महसूस करना। वैन राशिद मिन्हास रियलाइज, जब राशिद मिन्हास ने महसूस किया। दैट द एब्सकॉन्डिंग पायलट, के मफरूर पायलट। एब्सकॉन्डिंग मीन मफरूर, एब्सकॉन्डिंग पायलट मफरूर पायलट। दैट द एब्सकॉन्डिंग पायलट, के मफरूर पायलट वाज हेडिंग टूवर्ड्स इंडिया, इंडिया की तरफ जा रहा था। हेडिंग जा रहा था, टूवर्ड्स की तरफ। वाज हेडिंग टूवर्ड्स इंडिया, इंडिया की तरफ जा रहा था। दोबारा देखें। व्हेन राशिद मिन्हास रियलाइज दैट द एब्सकॉन्डिंग पायलट वाज हेडिंग टूवर्ड्स इंडिया, जब राशिद मिन्हास ने महसूस किया कि मफरूर पायलट इंडिया की तरफ जा रहा था। ही ट्राइड टू रिगेन कंट्रोल, उसने कंट्रोल दोबारा हासिल करने की कोशिश की। ट्राइड मीन कोशिश की, रिगेन मीन दोबारा हासिल करना। ही ट्राइड टू रिगेन कंट्रोल, उसने कंट्रोल दोबारा हासिल करने की कोशिश की। ऑफ द प्लेन, त्यारे का। ही ट्राइड टू रिगेन कंट्रोल ऑफ द प्लेन, उसने त्यारे का कंट्रोल दोबारा हासिल करने की कोशिश की। बट वॉज अनएबल टू डू सो, लेकिन ऐसा करने से कासर था। अनएबल मीन कासर था, ना कर सका। बट लेकिन, बट वॉज अनएबल टू डू सो, लेकिन ऐसा करने से कासर था। राशिद मिन्हास इन्फॉर्म्ड, राशिद मिन्हास ने बताया। इन्फॉर्म मीन मुतल्ला करना या बताना। राशिद मिन्हास इन्फॉर्म्ड, राशिद मिन्हास ने बताया अथॉरिटीज़ हकाम को। अथॉरिटी मीन हकाम, अथॉरिटीज़ हकाम को
थ्रू हिज रेडियो, अपने रेडियो के ज़रिए, थ्रू मीन्स के ज़रिए, थ्रू हिज रेडियो, अपने रेडियो के ज़रिए, एट मसरूर कंट्रोल टावर, मसरूर कंट्रोल टावर पर। दोबारा देखिए पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। राशिद मिन्हास इन्फॉर्म अथॉरिटीज़ थ्रू हिज रेडियो एट मसरूर कंट्रोल टावर। राशिद मिन्हास ने मसरूर कंट्रोल टावर पर अपने रेडियो के ज़रिए हुकाम को बताया दैट ही वॉज बीइंग हाईजैक, कि उसे हाईजैक किया जा रहा था। हाईजैक का मतलब होता है हाईजैक अगवा करना, हाईजैक अगवा करना। दैट ही वॉज बीइंग हाईजैक, कि उसे हाईजैक या अगवा किया जा रहा था। द इवेंट दैट फॉलोड लेटर, इसके बाद के वाक़यात में, इवेंट मीन वाक़यात, लेटर बाद के। द इवेंट दैट फॉलोड लेटर, इसके बाद के वाक़यात ने प्रूव द टेल ऑफ ग्रेट कर्ज एंड पेट्रियाटिज्म। प्रूव मीन साबित करना, टेल स्टोरी, ग्रेट अजीम, कर्ज बहादुरी, पेट्रियाटिज्म हुब्बुल वतनी। प्रूव द टेल ऑफ ग्रेट कर्ज एंड पेट्रियाटिज्म, अजीम जुरत और हुब्बुल वतनी की दास्तान को साबित किया। अजीम जुरत और हुब्बुल वतनी की दास्तान को साबित किया। इन एयर, फ़ज़ा में, राशिद मिन्हास स्ट्रगल, राशिद मिन्हास ने जिद्दोजहद की। स्ट्रगल मीन जिद्दोजहद करना। इन एयर, हवा में। इन एयर राशिद मिन्हास स्ट्रगल, हवा में राशिद मिन्हास ने जिद्दोजहद की। फिज़िकली टू रेस्ट कंट्रोल, जिस्मानी तौर पर काबू पाने के लिए। फिज़िकली मीन जिस्मानी तौर पर, रेस्ट कंट्रोल काबू पाने के लिए। फिज़िकली टू रेस्ट कंट्रोल, जिस्मानी तौर पर काबू पाने के लिए। दोबारा देखें, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। इन एयर राशिद मिन्हास स्ट्रगल फिज़िकली टू रेस्ट कंट्रोल, हवा में राशिद मिन्हास ने जिस्मानी तौर पर काबू पाने के लिए जिद्दोजहद की। विच कंटिन्यूड फॉर अ फ्यू मिनट्स, जो चंद मिनट तक जारी रहा। कंटिन्यूड मीन जारी रहा, फ्यू मिनट्स चंद, कंटिन्यूड जारी रहा, फ्यू मिनट चंद मिनट। विच कंटिन्यूड फॉर अ फ्यू मिनट्स, जो चंद मिनट तक जारी रहा। विच कंटिन्यूड फॉर अ फ्यू मिनट्स, जो चंद मिनट तक जारी रहा। आगे चलते हैं। ही डिड द ओनली थिंग विद इन हिज कंट्रोल, उसने सिर्फ वही किया जो उसके कंट्रोल में था। ओनली थिंग, वही काम। विद इन हिज कंट्रोल, जो उसके काबू में था। ही डिड द ओनली थिंग विद इन हिज कंट्रोल, उसने सिर्फ वही किया जो उसके काबू में था। टू प्रिवेंट द एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज़ को रोकने के लिए। प्रिवेंट मीन रोकना, एयरक्राफ्ट हवाई जहाज़। टू प्रिवेंट द एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज़ को रोकने के लिए फ्राम बीइंग टेकन टू इंडिया, इंडिया ले जाने से। फ्राम बीइंग टेकन टू इंडिया, इंडिया ले जाने से। दोबारा देखें, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। ही डिड द ओनली थिंग विद इन हिज कंट्रोल टू प्रिवेंट द एयरक्राफ्ट फ्राम बीइंग टेकन टू इंडिया, उसने हवाई जहाज़ को इंडिया ले जाने से रोकने के लिए सिर्फ वही किया जो उसके कंट्रोल में था, जो उसके काबू में था। आगे चलते हैं। राशिद मिन्हास फोर्स हिज प्लेन, राशिद मिन्हास ने अपने त्यारे को मजबूर किया। फोर्स मीन मजबूर करना, हिज प्लेन अपने त्यारे को। राशिद मिन्हास फोर्स हिज प्लेन, राशिद मिन्हास ने अपने त्यारे को मजबूर किया। टू क्रैश, क्रैश होने के लिए या तबाह होने के लिए। क्रैश मीन तबाह होना। टू क्रैश, तबाह होने के लिए। जस्ट 51 किलोमीटर, महज 51 किलोमीटर के फासले पर। जस्ट मीन महज, 51 किलोमीटर, 51 किलोमीटर। जस्ट 51 किलोमीटर, महज 51 किलोमीटर के फासले पर। फ्राम द इंडियन बॉर्डर, इंडिया की सरहद से। बॉर्डर मीन सरहद, फ्राम द इंडियन बॉर्डर, इंडिया की सरहद से। दोबारा देखिए, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। राशिद मिन्हास फोर्स हिज प्लेन टू क्रैश जस्ट 51 किलोमीटर फ्राम द इंडियन बॉर्डर्स। राशिद मिन्हास ने अपने त्यारे को इंडिया की सरहद से महज 51 किलोमीटर के फासले पर तबाह होने के लिए मजबूर किया। आगे चलते हैं जी। डेलिब्रेटिंग सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ, जानबूझकर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। डेलिब्रेटिंग सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ, जानबूझकर अपनी ज़िंदगी कुर्बान। डेलिब्रेटिंग सेक्रीफाइस हिज लाइफ,
डेलिब्रेटिंग मीन जानबूझकर, सेक्रीफाइस कुर्बानी देना, हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी की, डेलिब्रेटिंग सेक्रीफाइस हिज लाइफ जानबूझकर अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी, फ्राम द आनर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए, आनर मीन इज़्ज़त, फॉर द आनर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए। दोबारा देखें, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। डेलिब्रेटिंग सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ फ्राम द आनर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए जानबूझकर अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी। द जेट क्रैश नियर ठट्ठा ठट्ठा के करीब जहाज या त्यारा गिरकर तबाह हो गया। जेट मीन त्यारा, क्रैश तबाह हो गया, नियर करीब। द जेट क्रैश नियर ठट्ठा ठट्ठा के करीब त्यारा गिरकर तबाह हो गया। राशिद मिन्हास क्रिएटेड हिस्ट्री राशिद मिन्हास ने तारीख रकम की, क्रिएटेड में रकम की, हिस्ट्री तारीख। राशिद मिन्हास क्रिएटेड अ हिस्ट्री राशिद मिन्हास ने तारीख रकम की। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। ऑफ लॉयल्टी बाई सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ फॉर हिज मदरलैंड वफादारी की मादरे वतन के लिए अपनी जान देकर या अपनी जान कुर्बान करके। लॉयल्टी मीन्स वफादारी, सेक्रीफाइसिंग कुर्बानी, फॉर हिज लाइफ अपनी जान, मदरलैंड मादरे वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए। ऑफ लॉयल्टी बाई सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ फॉर हिज मदरलैंड वफादारी की मादरे वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करके। दोबारा देखते हैं, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। राशिद मिन्हास क्रिएटेड अ हिस्ट्री राशिद मिन्हास क्रिएटेड अ हिस्ट्री ऑफ लॉयल्टी बाई सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ फॉर हिज मदरलैंड राशिद मिन्हास ने मादरे वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करके वफादारी की तारीख रकम की। ही वॉज लेड टू रेस्ट उसे स्पुर्दे खाक किया गया या कर दिया गया। लेड टू रेस्ट मीन्स स्पुर्दे खाक करना। ही वॉज लेड टू रेस्ट उसे स्पुर्दे खाक कर दिया गया ऑन अगस्त 21, 1971 21 अगस्त 1971 को। ऑन अगस्त 21, 1971 21 अगस्त 1971 को विद फुल मिलिट्री आनर्स पूरे फौजी एजाज़ के साथ। फुल मीन पूरे, मिलिट्री आनर्स फौजी एजाज़, विद फुल मिलिट्री आनर्स पूरे फौजी एजाज़ के साथ। दोबारा देखें, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। ही वॉज लेड टू रेस्ट ऑन अगस्त 21, 1971 विद फुल मिलिट्री आनर्स उसे 21 अगस्त 1971 को पूरे फौजी एजाज़ के साथ स्पुर्दे खाक कर दिया गया। हिज एंटायर फैमिली उसके पूरे ख़ानदान ने, एंटायर मीन पूरा, फैमिली ख़ानदान, हिज एंटायर फैमिली उसके पूरे ख़ानदान ने अटेंडेड द फ्यूनरल जनाजे में शिरकत की। अटेंडेड मीन शिरकत करना, फ्यूनरल मीन जनाजा। अटेंडेड द फ्यूनरल जनाजे में शिरकत की। दोबारा देखें, हिज एंटायर फैमिली अटेंडेड द फ्यूनरल उसके पूरे ख़ानदान ने जनाजे में शिरकत की। ही वॉज बरीड इन कराची उन्हें कराची में दफन किया गया। बरीड मीन दफन करना। ही वॉज बरीड इन कराची उन्हें कराची में दफन किया गया। राशिद मिन्हास वाज पोस्ट्यूमसली राशिद मिन्हास को बाद अज मर्ग, पोस्ट्यूमसली मीन्स बाद अज मर्ग यानी मरने के बाद। राशिद मिन्हास वाज पोस्ट्यूमसली राशिद मिन्हास को बाद अज मर्ग अवार्डेड पाकिस्तान टॉप मिलिट्री ऑनर आला तरीन फौजी एवाज से नवाजा। अवार्डेड मीन नवाजना, टॉप मीन आला तरीन, मिलिट्री ऑनर फौजी एजाज। अवार्डेड पाकिस्तान टॉप मिलिट्री ऑनर आला तरीन फौजी एजाज से नवाजा। द निशान हैदर, निशान हैदर से। दोबारा देखें, पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। राशिद मिन्हास वाज पोस्ट्यूमसली अवार्डेड पाकिस्तान टॉप मिलिट्री ऑनर द निशान हैदर। राशिद मिन्हास को बाद अज मर्ग आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। आगे चलते हैं। द नेशन रिमेंबर्स कौम याद करती है। नेशन मीन कौम, रिमेंबर्स याद करती है। द नेशन रिमेंबर्स कौम याद करती है राशिद मिन्हास एज अ नेशनल हीरो राशिद मिन्हास को कौमी हीरो के तौर पर। नेशनल मीन कौमी, नेशनल हीरो कौमी हीरो, एज अ के तौर पर। राशिद मिन्हास एज अ नेशनल हीरो राशिद मिन्हास को कौमी हीरो के
कौमी हीरो के तौर पर, विद रेवरेंस, एहतराम के साथ। रेवरेंस मीन्स एहतराम, विद रेवरेंस, रेवरेंस एहतराम के साथ। दोबारा देखें, द नेशन रिमेंबर्स राशिद मिन्हास एज अ नेशनल हीरो विद रेवरेंस। कौम राशिद मिन्हास को कौमी हीरो के तौर पर एहतराम के साथ याद करती है, ड्यू टू हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी की वजह से। ड्यू मीन्स की वजह से, ब्रेवरी बहादुरी, ड्यू टू हिज ब्रेवरी उसकी बहादुरी की वजह से। एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस, और अजीम कुर्बानी। सुप्रीम मीन अजीम, सेक्रीफाइस कुर्बानी, एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस और अजीम कुर्बानी। दोबारा देखें, ड्यू टू हिज ब्रेवरी एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस, उसकी बहादुरी और अजीम कुर्बानी की वजह से, उसकी बहादुरी और अजीम कुर्बानी की वजह से। ये ट्रांसलेशन दोबारा करते हैं जी पूरे सेंटेंस की। राशिद मिन्हास एज अ नेशनल हीरो विद रेवरेंस, सॉरी, द नेशन रिमेंबर्स राशिद मिन्हास, द नेशन रिमेंबर्स राशिद मिन्हास एज अ नेशनल हीरो विद रेवरेंस ड्यू टू हिज ब्रेवरी एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस। कौम राशिद मिन्हास को उसकी बहादुरी और अजीम कुर्बानी की वजह से कौमी हीरो के तौर पर एहतराम के साथ याद करती है। पोस्ट रीडिंग, बाद अज़ मुतालिया। ये लेसन के इख्तिताम पर क्वेश्चन दिए गए हैं, वो देखते हैं जी। व्हेन इज़ डिफेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड, व्हेन इज़ डिफेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड, यौम दिफा कब मनाया जाता है? ये जी 6 सितंबर को। नेम द फर्स्ट मार्टायर हु वाज अवार्डेड निशान हैदर। नेम द फर्स्ट मार्टायर हु वाज अवार्डेड निशान हैदर, पहले शहीद का नाम जिसे निशान हैदर का एजाज़ हासिल हुआ। मेजर मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर मोहम्मद सरवर शहीद वो पहले फौजी शहीद हैं जिनको निशान हैदर के एजाज़ से नवाजा गया। इसी के साथ लेसन का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।